Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. We are studying Programming Fundamental by using C++. In previous lecture, we discussed about the decision control structures, in which we discussed simple if statement and if else statement. In this lecture, we will discuss about if else, if mean के multiple if else statement and nested if else statement. Multiple if else statement work same as the switch statement which we study in upcoming lectures. In multiple if else statement, if the condition one condition is true, then we check second one condition. In else statement, if second one is true, then we check third one if else statement according to the requirement of the program. If the program requirement is two level multiple if else, then we implement if statement and else statement with the if statement. मैं अभी आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूंगा, प्रोग्राम कराऊंगा, तो आप लोगों को मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और हमारे मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती हैं. Nested if else statement, it is possible to write an entire if else with either the if statement block or else statement block. It's mean कि अगर हमारी एक if else statement के अंदर कोई if else लगा रहे हैं तो हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाती है. जैसे भी मैं आप लोगों को इसका सिंटैक्स और प्रोग्राम कराऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, मेरे साथ रहना है. कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. I am always available to help you people regarding the study purpose. Nested if else statement mean start. हमारा एक एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करेंगी. हमारे पास हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटर इधर 1 और 2 रीड. हम उसकी कोई भी वैल्यू रीड कर रहे हैं x इज इक्वल 1. अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो डिस्प्ले यू एंटर 1. अदरवाइज चेक करना है कि इफ x इज इक्वल टू 2 देन डिस्प्ले यू एंटर 2. अदरवाइज डिस्प्ले यू एंटर अदर देन 1 और 2. तो हमारे पास क्या है, एंड हो गया प्रोग्राम. इसकी एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को मेरे बच्चे क्लियर हो जाएगा. मैं भी आप लोगों को प्रोग्राम की तरफ लेके जाता हूँ. थोड़ा सा ये सिंटैक्स देख लें. फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट की कौन कौन सी फॉर्म है और कैसे वर्क करती हैं. सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, देन अगर कंडीशन ट्रू हो तो विद सिंगल स्टेटमेंट, तो ये वर्क करे. कोई एक स्टेटमेंट जैसे हम पहले पढ़ चुके हुए हैं. बी में हम देखेंगे इफ कंडीशन ट्रू डू दिस एंड दिस. मीन के एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, ये ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी. यानी एक इफ कंडीशन के अंदर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हों या स्किप हों, तो हमारे पास हम क्या लगाते हैं, ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. ब्लॉक बनाने के लिए ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं. इसके बाद है इफ़ कंडीशन. अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो सिंगल स्टेटमेंट मीन के ये वाली एग्जीक्यूट हो, एल्स सिंगल स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हो. हम ये सारी फॉर्म जितनी भी हो सकती हैं एफ एल्स की वो आप भी देख रहे हैं. ये भी इस इफ़ की भी एक ही स्टेटमेंट है और एल्स की भी एक ही स्टेटमेंट है. अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट एक हमारे पास हो सकता है इफ़ कंडीशन ट्रू, तो एक इफ़ की एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है उसी तरह तो हमने ब्लॉक बना दिया. इसी तरह एल्स की भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हमारे पास हमने उसको किस में बना दिया, ब्लॉक बना दिया. मीन के इफ़ की भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं, एल्स की भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं. ठीक है, तो हमारे पास अगर इफ़ की एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है और एल्स की हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो तब हम उनको क्या करेंगे, ब्लॉक के अंदर लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें इफ़, ये वाली देखिएगा, आप गौर से देखना है इसको. इफ़ कंडीशन ट्रू डू दिस, ये वाला काम करे. एल्स, इफ़ कंडीशन, एल्स के साथ हम मज़ीद क्या लगा रहे हैं, इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं. एल्स में एक इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, डू दिस, ये काम करे एल्स. ठीक है, अब ये वाला एल्स किसका है, ये एल्स हम लगा रहे हैं किसका, इस इफ़ का. उस इफ़ का ये वाला एल्स हो गया, ये इफ़ एंड एल्स.
अब इस एल्स के अंदर हमने क्या लगा दिया, एक और इफ़ लगा दिया, तो ये इफ़ और ये इसका एल्स, ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से इस एल्स के ऊपर जाएगा ही नहीं, इसका मतलब है इस इफ़ के ऊपर नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, डू दिस ये वाला काम करेगा। अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाला काम करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस एल्स पे जाएगा, फिर ये वाली कंडीशन भी साथ चेक करेगा, जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दूंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स की फॉर्म है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक इफ कंडीशन है, इसका इफ का ब्लॉक क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। जब इस इफ का ब्लॉक क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इस ब्लॉक के साथ हमारे पास क्या होगा, ये उसकी क्या है, अभी इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखनी थी, तो उसके ब्लॉक के अंदर हमने एक और इफ लगा दिया। एक इफ के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, एक और इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। तो इस इफ की कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी, मीन के इस इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसके अंदर जाएगा, ये वाली इफ भी क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये काम करेगा, यानी दो इफ की कंडीशन चेक होंगी फिर जाके ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये एल्स जो है, ये इनर इफ एल्स इसका है, ये इसका इफ एल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी अगर ये कंडीशन ऊपर वाली ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा और इसका इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे पास इस एल्स के ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। मीन के इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है और इनर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ऊपर वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये इनर कंडीशन ट्रू है तब ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारे पास क्या है, पहले वाली कंडीशन फॉल्स है, तब ऑटोमेटिकली इस इफ के एल्स के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स, यानी अभी ये वाला इफ देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जाके क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर हमने एक और इफ एल्स लगा दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स भी हमारे पास क्या है, हो सकता है ये इफ एल्स की हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं कि फॉर्म्स हम किस तरह लगा सकते हैं। फिर आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम की तरफ चले जाएंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर का आप लोगों को पता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। एंड में हम एक से ज़्यादा कंडीशन को लगा सकते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे ये ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, इफ जेंडर इज इक्वल टू 1 एंड एज इज ग्रेटर देन 65, अगर जेंडर 1 होगा और एज 65 से ज़्यादा होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, और ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। आर में ये होता है कि अगर कोई दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू इफ द ईदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, इफ सेमेस्टर एवरेज इज ग्रेटर देन 90 और फाइनल एग्जाम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, तो तब पेरेंट स्टूडेंट ग्रेड इज हमारे पास ए। तो ये अगर हमारे पास क्या होगा, ये वाली कंडीशन मेरी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ऊपर वाले में हमारे पास दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी, इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसी तरह लॉजिकल नॉट, नॉट में हमारे पास क्या कर देता है, हमारे रिजल्ट को उलट कर देता है। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल निगेशन, रिटर्न्स द ट्रू व्हेन इट्स कंडीशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू और ट्रू होगी तो फॉल्स। जैसे यहाँ पे देखें, इफ ग्रेड इज इक्वल टू 20, बाहर हमने क्या लगाया हुआ है, नॉट, इसका मतलब इफ ग्रेड इज नॉट इक्वल टू 20, अगर हमारे पास ग्रेड 20 नहीं होंगे तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ग्रेड इज इक्वल टू 20, अगर ग्रेड 20 हो गए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ग्रेड 20 नहीं होंगे, ठीक है, तब हमारे पास ये आउट वेलकम टू द बीजीयू ये प्रिंट करेगा। अल्टरनेटिव क्या है, इफ ग्रेड इस तरह भी लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू 20, अगर ग्रेड 20 के इक्वल नहीं है तब भी हमारे पास सी आउट वेलकम टू द बीजीयू। तो ये नहीं, हमारे पास नॉट का मतलब है नहीं, उलट हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। तो जो ये उसका लॉजिकल ऑपरेटर्स का हमारे पास क्या है, ट्रुथ टेबल है, इसको आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एक्स वाई दो हमारे पास पोज वैल्यूज हैं 0 0, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर हमारे पास 0 और नॉन 0 तब भी हमारे पास इन कोई एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, दोनों ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। नॉट में अगर नॉट एक्स मीन के 1 है तो नॉट एक्स में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, यानी जैसे यहाँ पे एक्स में 0 है तो नॉट एक्स में क्या हो जाएगा, 1, तो इसका मतलब है उलट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर और इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, इफ की फॉर्म्स हमने देखी। तो अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कौन से प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे तो हमें क्या होगा, क्लियर होगा। पहले मल्टीपल एफ एल्स का हम क्या देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि मल्टीपल एफ एल्स के साथ हमारे पास क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो मैं अभी आप लोगों को इसकी चेंजिंग्स वगैरह भी करके दिखाऊंगा। मैंने एक प्रोग्राम ये बनाया है कि यूज़र से क्या करे, उसकी चॉइस ले। एक वेरिएबल लिया है चॉइस के नाम का, इंटीजर टाइप का। यूज़र से चॉइस ले, अगर यूज़र क्या करता है 1 इंटर करता है तो प्रिंट कर देगा कि यूर सिलेक्टेड चॉइस इज फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह चॉइस अगर यूज़र 2 इंटर करता है तो यूर सिलेक्टेड चॉइस इज सेकेंड। तो इसी तरह एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 3 होगी तो प्रिंट कर देगा यूर सिलेक्टेड चॉइस इज थर्ड, ठीक है। एल्स अगर हमारे पास क्या कर देगा, यूर सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, कि आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है। अब इसकी पहले लॉजिक समझ लें, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ यूज़र को ये वेलकम टू द BGU सब कैंपस लोधरा ये वैसे आ जाएगा, वी आर स्टडीइंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ये भी वैसे आ जाएगा। इंटर योर चॉइस, यूज़र को मैसेज शो करेगा इंटर योर चॉइस, जो भी हम चॉइस इंटर करेंगे 1 2 3 जो भी, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, चॉइस वाले वेरिएबल में। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस 1 है, कंडीशन ट्रू होती है, तो ये हमारे पास इसकी सिंगल स्टेटमेंट है, यूर सिलेक्टेड चॉइस इज फर्स्ट, ये डिस्प्ले कर देगा। अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये मुझे कहाँ पे ले आएगा, इस एल्स के ऊपर ले आएगा। इस एल्स में मैंने एक और इफ लगा दिया है, एल्स के साथ मैंने क्या लगाया है, एक और इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 तो सी आउट यूर सिलेक्टेड चॉइस इज सेकेंड। अब इस इफ का ये जो इफ है, ठीक है, ये वाला, इसका जो एल्स है वो ये है, इसके एल्स में मैंने एक और इफ लगा दिया, तो हमारे पास क्या है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 यूर सिलेक्टेड चॉइस इज थर्ड। तो हमारे पास इसके, अब इस इफ के एल्स में ये वाला जो इसका एल्स है, तो इसमें मैंने कहा दिया कि यूर सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड। अब हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इफ एल्स। एक इफ के अंदर एक इफ नहीं लगा रहा, ये इस एक इफ है तो ये उसका एल्स है, उसके एल्स में इफ लगा रहा हूं, तो इसे कहते हैं मल्टीपल इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ, मल्टी, इट्स मीन कि मल्टीपल इफ एल्स, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, इफ, तो ये हमारे पास क्या है, इसका एल्स, और इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, इफ। तो ये मल्टीपल इफ एल्स हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी अपनी लॉजिक के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई इसके अंदर एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि उसी तरह ये तो मैंने सी आउट कराए थे, वेलकम टू द BGU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडीइंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, इंटर योर चॉइस। अब मैं क्या इंटर करता हूँ, 2 इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैंने 2 इंटर किया, सॉरी 2 इंटर किया, तो वो कहता है यूर सिलेक्टेड चॉइस इज सेकेंड, टोन, ठीक हो गया। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मीन कि ये चेक मल्टीपल इफ एल्स, पहले उसको एक इफ को चेक किया, मैं इसके अंदर क्या इंटर करता हूँ, 3 इंटर करता हूँ। तो यूर यहाँ पे क्या है 3, जैसे ही मैंने 3 इंटर किया तो मुझे कहता है यूर सिलेक्टेड चॉइस इज थर्ड। अब मेरे बच्चे देखें इसके अंदर हो क्या रहा है, जब मैंने 3 इंटर किया क्या हुआ, यहाँ मुझे मैसेज शो किया यू इंटर योर चॉइस, मैंने इसमें चॉइस में डाल दिया, इस चॉइस के वेरिएबल में क्या आ गया 3। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, ये तो गलत हो गया, इसको स्किप किया, इधर आ गया, इसको चेक किया, इफ़ योर चॉइस इज 2, ये भी गलत हो गया, तो इसको स्किप किया, इधर आ गया, इसके एल्स पे, इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई थी इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 3, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसने ये डिस्प्ले करा दिया यूर सिलेक्टेड चॉइस इज थर्ड, और इसके एल्स के ऊपर नहीं गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और 4 दे देता हूँ, अब हमारे पास देखें कि क्या होगा, मैंने चॉइस में 5 दे दिया, यूर सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखें इसके अंदर हुआ क्या, चॉइस लिया, यहाँ पे चेक किया, ये गलत हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके एल्स पे, यहाँ पे इसकी ब्लॉक पे नहीं गया, इसके एल्स पे आ गया, इसके एल्स पे जब गया तो इसके अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया, इसको चेक किया पहले, ये भी गलत हो गई, तो इस इफ़ की बॉडी पे नहीं गया, यानी इसको स्किप कर दिया, और यहाँ इसके एल्स पे आ गया इधर। जब इसके एल्स पे आया मैंने एक और इफ इसके अंदर लगाया हुआ था, इसको दोबारा कंडीशन को चेक किया, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 3, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसकी बॉडी को, यानी इसकी बॉडी के अंदर ये एक स्टेटमेंट थी, इसको स्किप किया तो इसके एल्स पे चला गया। जब इसके एल्स के ऊपर गया मैंने यहाँ पे सी आउट कराया हुआ यूर सिलेक्टेड चॉइस इज इनवैलिड, देखिए ऊपर सारी स्टेटमेंट स्किप करता गया, तो ये उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इफ एल्स। तो हमारे पास इसकी जगह हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैं आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट भी बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या कैसे काम करेगा।
जब मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होप्स आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं इसको ले जाता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स के हमने देख लिया, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। अब दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने नोट करना है कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल इफ एल्स तो हमने देख लिया, तो हमारे पास क्या होगा, नेस्टेड इफ एल्स क्या होगा। अब मैं नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने इसके अंदर प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैंने इसके अंदर ये कहा कि एक प्रोग्राम बनाया कि इफ इन ए बी सी, एक प्रोग्राम 3 वेरिएबल लिए, मैंने एक 3 वेरिएबल लेने हैं और इसमें से ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सी आउट, ये वेलकम टू द बिजी, ये तो साथ साथ मैंने वैसे लिखा हुआ, तो ये एज इट इज़ आता रहेगा, इन 2 स्टेटमेंट को भूल जाए। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इंटर की, ए में स्टोर कर दी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, तीनों की वैल्यू ले ली। अब मैं सी की भी इस चेक कर रहा हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। अब मुझे क्या चेक करने की ज़रूरत है, ये भी तो चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ए सी से भी बड़ा है कि नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये कंडीशन मेरी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो इसके अंदर मैंने एक और इफ़ लगा दिया, इफ़ की बॉडी के अंदर, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ए सी से क्या है, बड़ा है, तो सी आउट कर दे ए इज़ लार्जर देन बी एंड सी। ठीक हो गया। अब अगर मेरी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, लेकिन नीचे ये वाली फॉल्स हो जाती है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से तो बड़ा है, सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सी है। ठीक है, तो मैंने एल्स में इस इफ़ के, ये वाला जो इफ़ है, इसकी बॉडी के अंदर इसके एल्स में लगाया हुआ है सी आउट सी इज़ लार्जर देन ए एंड बी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, अगर यही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है एफ वाली, इसकी बॉडी के ऊपर नहीं जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, तो इसके एल्स पे चला जाएगा। इसका एल्स कहाँ है, यहाँ पे। अब मैंने इसके एल्स के अंदर, ये नेस्टेड इफ एल्स है, यहाँ तक ये नेस्टेड इफ एल्स है, आगे मैं मल्टीपल इफ एल्स मैंने लगाए हैं। एल्स इफ ए इज बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब है अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली बी ए से बड़ा है। तो ये अब चेक करने की जरूरत है कि बी क्या सी से भी बड़ा है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे एल्स के एल्स में मैंने लगा दिया कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है इसका मतलब है बी सबसे बड़ा है, बी इज लार्जर देन ए एंड सी। एल्स सी आउट सी इज लार्जर देन ए एंड बी, तो वरना ये शो कर दे कि हमारे पास सी क्या है, ए और बी से बड़ा है। अब हम तीनों कंडीशनें चेक करके देखेंगे और फिर अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मैं भी आप यानी अगर मैं सारे सेम इंटर कर देता हूँ तो तब क्या ये मैसेज गलत शो कर देगा। तो मैं इसको ठीक भी करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या एरर होती है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने इसके अंदर ए की वैल्यू 5 इंटर कर दी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी 6 इंटर कर दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ सी मैंने 3 इंटर कर दिया। अब आप लोगों को देखें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि 6 बड़ा है, तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि बी इज़ लार्जर देन ए एंड सी, मीन के इसके अंदर नेस्टेड एफ एल्स भी यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल एफ एल्स भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को देखता हूँ कि दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पे आया, चेक किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसके एल्स पे चला गया, इधर आ गया। इसके एल्स के ऊपर जब आया तो यहाँ पे चेक किया, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी सी से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने डिस्प्ले करा दिया बी इज़ लार्जर देन ए एंड सी। तो हमारे पास इसी तरह ये वाली जो अभी कंडीशन थी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, और नीचे इसके एल्स को स्किप कर दिया, मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने ए की वैल्यू दे दी 6 और बी की वैल्यू दे दी 3 और सी की वैल्यू दे दी 2, तो हमारे पास ये डिस्प्ले करा है ए इज़ लार्जर देन बी एंड सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस कंडीशन ट्रू, तो इसकी बॉडी में चला गया। चेक किया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने ये डिस्प्ले करा दिया सी ए इज़ लार्जर देन बी एंड सी। तो इस इफ़ का जो ये वाला एल्स था ये भी स्किप हो गया, ठीक है, और इस इफ़ का क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाला जो एल्स था ये ऑटोमेटिकली स्किप हो गया। जब ये स्किप हुआ, इस एल्स के अंदर ये वाला इफ़ स्किप हुआ और इसका इफ़ का ये एल्स भी क्या हो गया, स्किप हो गया, एक ही स्टेटमेंट क्या हुई, एग्जीक्यूट हुई। अब यहाँ से मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास, मैं इसके अंदर इंटर करता हूँ ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू मैं इंटर कर देता हूँ 15। तो अब यहाँ पे देखें सी इज़ लार्जर देन ए एंड बी, सी क्या है, लार्जर है। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू मैंने 9 सॉरी ये कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 9 दी थी और बी की वैल्यू क्या दी थी 15, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इधर आ गया। ये चेक किया इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, नो ये कंडीशन फॉल्स हो क्योंकि बी की वैल्यू 15 थी और सी की वैल्यू ज़्यादा थी, तो यहाँ पे एल्स पे आ गया, एल्स सी इज़ लार्जर देन ए, तो ये डिस्प्ले करा दिया। अब मैं आप लोगों को एक इसके अंदर अगर कंडीशन में सारी बराबर दे देता हूँ वैल्यूज़ तो फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 दे दी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 20 दे दी, सी की वैल्यू 20 दे दी, कह रहा है सी इज़ लार्जर देन ए।
अब इसके अंदर ए एंड बी, क्यों सी बड़ा तो नहीं है, तो होगा, हो क्या रहा है। अब मैं इसके अंदर एरर ढूंढता हूँ और उसको मैं ठीक करता हूँ। पहले इसको चेक किया, इफ इज़ ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, तो इधर आ गया। इसके एल्स में चेक किया, बी इज़ ग्रेटर देन सी, नो, ये कंडीशन भी फॉल्स थी, तो इसके एल्स पे आ गया। इसके एल्स में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट शो कराया था सी इज़ लार्जर देन सी इज़ लार्जर देन ए एंड बी। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ कि इफ़, इसकी मल्टीपल इफ एल्स एक और यूज़ कर लूँ, इफ़ जो हमारे पास सी इज़ ग्रेटर देन, अगर हमारे पास क्या है, सी बड़ा है किससे, बी से, तो अब ये डिस्प्ले करे। और एक इसका एल्स और लगा देता हूँ, एल्स, ठीक है। इसके एल्स के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं सी आउट करा देता हूँ ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं इसके अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ नंबर्स आर इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब क्या होगा। ठीक है, 23 23 23, तो ये हमें डिस्प्ले करा रहा है नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अब मेरे बच्चे देखें कि यहाँ तक ये इफ़, इसके अंदर मैं एक और, इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ एल्स लगा रहा हूँ जो ये अलहदा से है, ये इफ़ और ये इसका एल्स यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, और इसके इफ़ का क्या है, ये वाला एल्स है। तो ये नेस्टेड इफ़ एल्स है यहाँ तक हमारे पास, और आगे मैं मल्टीपल इफ़ एल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास हम नेस्टेड इफ़ एल्स का भी कंसेप्ट देख लिया आप लोगों ने, और मल्टीपल इफ़ एल्स का कंसेप्ट भी देख लिया। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम, ये लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों ने इन नेस्टेड इफ़ एल्स को और मल्टीपल इफ़ एल्स को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इनके प्रोग्राम बनाने हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे प्रैक्टिकल करना है, अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप लोग 8 सेमेस्टर तक पछताएंगे और आईटी की डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर डिग्री। तो ये आप लोग, इस डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जीते रहें, खुश रहें, ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने